के गंगरार में संचालित मेवाड़ यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सोमवार को यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत कश्मीरी छात्राओं द्वारा पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश के बाद मामला और अधिक तूल पकड़ गया। इस घटना के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 17 छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा था। छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को एनएसयूआई के नेतृत्व में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन के बाद छात्रों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध भी दर्ज करवाया। ज्ञापन में मांग की गई है कि आत्मदाह के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किए गए 17 छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए, उनके खिलाफ दर्ज सभी प्रकरण वापस हों। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के अध्ययनरत छात्रों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लिया था। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी विज्ञापन में इस कोर्स को मान्यता प्राप्त बताया गया। हमारा जो भी ये प्रदर्शन हुआ, तुरंत प्रभाव से हम लोगों ने अशोक गदिया जी को गिरफ्तार करने की मांग रखी थी। दूसरी मांग छात्रों के ऊपर जो संगीन धाराएं लगाई उनको बाइज्जत बरी करने और उनसे सब धाराएं हटा के उनके भविष्य अंधकार में नहीं हो, उनके लिए हमने मांग रखी कि उनको क्लीन चिट दिया जाए। तीसरी मांग हमने छात्रों के हॉस्टल के अंदर जो हॉस्टल वार्डन द्वारा और दुर्व्यवहार किया जा रहा था, वहाँ पे पुलिस महिला पुलिस कर्मी वहाँ तैनात करने के लिए हमने मांग रखी। और अभी हाल ही में कलेक्टर महोदय से हम मिले और एसपी साहब से भी हम मिले। हम सब ने इस पूरी मांग को छात्रों ने भी बताया और हम लोगों ने भी उन मांग को पूरा मजबूत तरीके से रखा। तो हमारी मांग को बहुत अच्छे तरीके से सुनकर तुरंत प्रभाव से कलेक्टर महोदय ने बोला कि हम इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और यूनिवर्सिटी द्वारा जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है उसके ऊपर एक कमेटी गठित करके उनके ऊपर जांच कमेटी बिठाई जाएगी और जल्द ही इस चीज़ को पारदर्शिता से आपके सामने पर्दाफाश करके आपके सामने रखा जाएगा। अरे कितने दिन अगर कार्यवाही नहीं होती है तो हम 5 दिन या 10 दिन के अंदर इनको एक अल्टीमेटम, एक चेतावनी दे रहे हैं हम लोग कि 10 दिन बाद या पूरा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय या पूरा भरा हुआ मिलेगा, जिसमें पूरे जिले के छात्र संगठन के पदाधिकारी, सब अल्पसंख्यक, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस और सभी जनता, आम पब्लिक जिनके सभी के बच्चे महाविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे और उन छात्रों की आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा। उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान जलाल है। मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ और हम मेवाड़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट ईयर में जब हम इस मेवाड़ यूनिवर्सिटी में आए, हम आर्मी के थ्रू आए। एक JK SSS करके एक एग्ज़ाम होता है, हमने वो एग्ज़ाम पास किया, हमें ये यूनिवर्सिटी मिली। तब साइट के ऊपर इन्होंने लिखा था INC RNC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। और उस टाइम पे अगर सही मायने में देखा जाए तो हमें इतना पता भी नहीं था। हमने 12th पास की थी कि ये मान्यता वगैरह क्या होता है। हमें 6 मंथ के बाद ये चीज़ समझ आई कि इनके पास कुछ भी नहीं है। हमने जब इनसे जाके क्वेश्चन किया कि सर आप बिना मान्यता के हमें पढ़ा रहे हो यहाँ पे, उन्होंने बोला मेरे पे यकीन रखो, मैं मान्यता ले आऊँगा, तुम्हारा फ्यूचर मैं बर्बाद नहीं करूँगा, तुम सेफ हो यूनिवर्सिटी में। उन्होंने इसी तरह हर बार जब हम उनके पास जाते रहे बात करने के लिए, उन्होंने सेम चीज़ हमें बोली, मुझे 10 दिन का टाइम दो, 1 महीने का टाइम दो, 2.5 महीने का टाइम दो। और हमने हर बार उन्हें टाइम दिया। हमने हर बार उन पर भरोसा किया कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे ये इंसान, ये हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। अब लास्ट पे जिस टाइम हमने अपनी आवाज़ उठाई, लास्ट ईयर हम 27 डेज़ हम डे नाइट गेट के ऊपर बैठे हैं और हमारी आवाज़ तब भी इस इंसान ने दबा दी और तब भी इसने हमें आके धमकाया, हमें ज़बरदस्ती घर भेज दिया। वो वाला हमारा जो प्रोटेस्ट था वो रुक गया। हमें इन्होंने एक एफिडेविट दिया। हमें अब क्या मांग कर रहे हैं आप? इस टाइम हमारी सिंपल एक मांग है कि हमें माइग्रेशन दें और जो मेरे भाइयों के ऊपर जो झूठे मुकदमे, जो झूठी धाराएं लगाई हैं, उनको हटा के उनको रिहा किया जाए। अगर ये ऐसा नहीं करते तो फ्यूचर में जो कुछ भी होगा, अगर हम में से कोई सुसाइड करता है, हम में से किसी को कुछ होता है, उसका जिम्मेदार सिर्फ चेयरमैन होगा, अशोक कुमार गदिया होगा। उसके अलावा इस चीज़ का कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। वो इंसान हमें ओपन आके बोलता है कि मैं तुम्हारे घर मैप पे से गायब करवा दूंगा, तुम्हारे मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हारे घर गायब करवा सकता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स मरवा सकता हूँ, तुम कब पैदा हुआ तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम नादिया फारूक है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कश्मीर से हूँ। किस मामले को लेकर यहाँ पहुँचे हैं? सर हम यहाँ मेवाड़ यूनिवर्सिटी में JK SSS हदवाना स्कीम के थ्रू आए हैं। सर इन्होंने RNC INC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी वेबसाइट में चढ़ाया था, तो वो देख के हमने एडमिशन ले लिया। JK SSS स्कीम के थ्रू हमारा एडमिशन हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे कोई INC RNC ये कोई अप्रूव्ड कॉलेज
नहीं है, इनके पास कोई भी मान्यता नहीं है। तो उसके बाद हम कंटिन्यू हमने अपनी आवाज़ उठाई, हम कंटिन्यू चेयरमैन सर के पास गए। हमने कहा सर आपके पास कोई भी अप्रूवल्स नहीं है, आपने हमें धोखा क्यों दिया, आपने हमारा एडमिशन धोखे से क्यों लिया और आपने इंडियन आर्मी को भी धोखा दे दिया। तो वहाँ से सर बोलते हैं हाँ मैंने गलती से ले लिए, लेकिन अब INC RNC आ जाएगी, आप उसके लिए वेट करो। यही करते करते वेट करते करते यहाँ तक हम पहुँचे। हमने बहुत बार अपनी आवाज़ उठाई और ये हमारी आवाज़ बार बार हमें चुप करवा रहे हैं, दबा रहे हैं। कल भी जब हमने आवाज़ हम 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल इन्होंने इन दिनों यूनिवर्सिटी पूरी बंद थी, तो कल इन्होंने फिर भी मतलब विदाउट कोई सॉल्यूशन इन्होंने यूनिवर्सिटी खुद ही खोल दी, बोला जो करना है करो। तो सुबह हम आए थे रिसेप्शन पे, हमने कोई भी बदतमीजी कुछ भी नहीं किया, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इन्होंने सुबह हमारे भाइयों पे झूठे आरोप लगाकर उनको जेल भिजवा दिया कि ये सुसाइड कर रहे थे, तो इन्होंने इलीगल काम किया वहाँ पे। तो वो हमें प्रोवोक चेयरमैन सर ने किया, उन्होंने हमें सुसाइड के लिए प्रोवोक किया। जब भी हम उनके पास गए उनने बोला करो जो करना है। आप अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमारी बस यही मांगे, हमें अब कोई मान्यता नहीं चाहिए इस यूनिवर्सिटी में, हमें बस माइग्रेशन चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। कल शाम को भी फैकल्टी हमारे हॉस्टल्स में आई, बोला कि यहाँ से निकलो। पहले तो हमारे भाइयों को धोखे से FIR उन पे लगाया, पहले हमें बोला कि हम इनकी सेफ्टी के लिए 10 मिनट के लिए इनको ले जा रहे हैं, लेकिन फिर उनके बाद में उन्हीं पे FIR दर्ज किया और हमें धक्के मार के बाहर निकाला। बोला कि अगर आप खुद नहीं निकलोगे हम आज आपका सामान खुद ही पे करके आपको निकाल देंगे।